बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फारिस फारस बीबी का प्रोग्राम में आसिफ कियानी को IMF का बारे में फारिस बीबी ने पूछा था और कियानी साहब ने जवाब दिया है, वो सुनिए। अच्छा, आसिफ किरमानी साहब आपसे शुरू करते हैं। सर, वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि IMF का प्रोग्राम मिलना जो है वो लम्हे फ़खरिया नहीं बल्कि लम्हा फ़िक्रिया है, और वो ये कहते हैं कि जो IMF की शराइत हैं ये कोई हलवा या खीर नहीं है। तो यानी इसका मतलब तो यही हुआ ना कि हुकूमत ने IMF के सामने घुटने टेक दिए हैं और उनकी तमाम शराइत को तस्लीम किया है। तो सर, क्या ये बताया जा सकता है कि फिर पहले जो 10 माह थे वो कौम के क्यों ज़ाया किए गए हैं, और इस तमाम सूरत हाल में जो इसाक डार साहब हैं उन्होंने क्या हासिल किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया पारिस बीबी। सॉरी, ये जरा थोड़ा सा वीडियो का इशू आ रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ ठीक हो जाए। अच्छा, गुजारिश ये है कि देखिए, अब क्या करें, आप IMF के पास ना जाते तो क्या करते, फिर डिफॉल्ट करा लेते। असल सूरत हाल ये है कि ये देखना चाहिए कि 2013 से लेके 2016 तक यही IMF थी, नवाज शरीफ की हुकूमत थी, और IMF के प्रोग्राम को कामयाबी से मुकम्मल करके इन्हीं इसाक डार साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने खुदा हाफिज कह दिया था। उसके बाद फिर आप देखिए ना, हम एकदम जंप कर जाते हैं कंक्लूजन पे। हम भूल जाते हैं कि ये जो यहाँ बर्बादी हुई, मईशत की तबाही हुई, जो उसमें किसका क्या क्या किरदार था। हमको दूसरे का मलबा अपने पे तो हमें नहीं लेना चाहिए। आपके सामने मामलात हैं कि इमरान साहब ने जिस तरह IMF के साथ मुआहदे को ब्रीच किया, तोड़ा मुआहदे को, और उसके बाद जब मिफ्ता इस्माइल आए उसने कोशिश की, उसके बाद इसाक डार साहब ने आके उसको पाया। तो किरमानी साहब, मेरा सवाल सर इससे आगे का है। मैं ये पूछ रही हूँ कि फरवरी 2023 में IMF की टीम आई थी सर यहाँ पे, और वो हमसे ये जो साफ लेवल मुआहदा है ये साइन किए बगैर चले गए थे। इसाक डार साहब उस वक्त IMF की आंखों में आंखें डालकर बात किया करते थे ना उस वक्त में। सर, मेरा सिर्फ सवाल ये है कि यही करना था तो 10 माह जाया क्यों किए गए सर? और फिर बजट में इतनी खुशखबरियां सुनाई, ये 215 अरब रुपए के टैक्स लगा दिए हैं। किरमानी साहब, आप तो इस पे बहुत वोकल हैं, बहुत बात करते हैं। ये सारा तो आवाम को भुगतना पड़ेगा सर। किसका कसूर है, IMF का या आपकी हुकूमत का? मैं बिल्कुल मैं वोकल हूँ। मैंने हमेशा मिडिल क्लास की बात की है, गरीब की बात की है। मैं तो अपने आप को एसोसिएट ही नहीं करता 2% ऑफ ये माफिया जो शराफिया है, लेकिन मैं आंखें तो नहीं बंद कर सकता पारिस बीबी रियलिटी से। मुझे ये बताइए कि कब हमने एंगेज नहीं किया अपने आप को IMF के साथ। अब जाहिर है, देखिए, अब हम बात करते हैं तो उसकी फिर बतंगर बनता है कि जी बेगर्स नॉट चूजर्स। तो भाई और हो क्या तुम? 75 सालों में मुझे ये बताएं कि इस मुल्क को कहां से चला था, कहां गया। मैं तो वो अनफॉर्चुनेट या फॉर्चुनेट आदमी हूँ जिसने गुड पाकिस्तान भी देखा है, और ये तबाह हाल पाकिस्तान भी मुझे देखना पड़ रहा है। Anyway, मैं आपको ये करना चाह रहा हूँ कि हमने पूरी कोशिश की है, कोई टाइम जाया नहीं किया है, और उसमें मिफ्ता भी IMF के पास बात करने के लिए एंगेज था। डार साहब जाहिर है उनका एक अपना तरीक़ाकार था, वो समझते थे कि IMF जौन सा है वो गैर जरूरी डिले कर रहा है, इसलिए थोड़ा उन्होंने अपने तजर्बे की बुनियाद पर उसको हैंडल किया। लेकिन आप ये देख लें कि आज जब निगरान हुकूमत में 1 महीना रह गया है, हमने अपनी जो भी सियासत कुर्बान की पारिस बीबी, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से पाकिस्तान सर, मैं आपकी कुर्बानियों नहीं सर, ये क्रेडिट तो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ले रहे हैं ट्वीट करके। वो ये कहते हैं कि IMF का वक्त मुझसे मिलने आया, अगर मैं मुखालफत कर देता इस प्रोग्राम की तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। तो इस पे उनकी तारीफ नहीं बनती। वो तो पहले मुखालफत कर चुके हैं, उसका वज़ीर खजाना मुखालफत कर चुका था। अब तो नहीं की। सूबाई वज़राए खजाना को उसने कहा था कि इनको IMF को खत लिखो। आप छोड़े पर उन लोगों का, वो ना करते या क्या ना करते, वो मैं इसमें कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहता कि उसने IMF कहाँ गया कहाँ नहीं गया। असल चीज ये देखनी है कि हम अपना हिसाब देने को तैयार हैं कि 1.5 साल में ठीक है महंगाई हुई है, उसमें कमी भी आ रही है बतरीज, लेकिन इसके अलावा मुझे बताइए चारा क्या था। लेकिन आप तो ये क्रेडिट भी नहीं ले रहे सर, आप तो इसका क्रेडिट भी शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो आर्मी चीफ को दे रहे हैं। और यही नाज़रीन, हौसला अफजाई कीजिए और सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को क्लिक कर देना। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।